हेलो जी, तो हम पढ़ रहे थे एंटी कैंसर ड्रग्स को और मैं आपको यहाँ जितनी भी ड्रग्स मेंशन है वो सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बता चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ और एंटी कैंसर ड्रग्स को और इनको पढ़ेंगे। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो मैं पढ़ाऊँगी विनका अल्कोहलॉइड और साथ टेक्सेंस। करती क्या है दोनों ड्रग्स माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करती हैं। आपको पता है कि आपके एंटी कैंसर ड्रग्स का अल्टीमेट गोल क्या होता है? उन्होंने सेल्स की ग्रोथ को माइटोसिस को रोकना होता है और आपको पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइटोसिस के लिए। लेकिन अगर आप सेल्स की माइक्रोट्यूब्यूल को ही डैमेज कर दोगे तो वो सेल माइटोसिस का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मतलब वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जब ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो यही तो आपके एंटी कैंसर ड्रग्स का काम है। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे विनका अल्कालॉइड्स की और साथ टेक्सेंस की जो कि आपके माइक्रोट्यूब्यूल को डैमेज करती है जिसकी वज़ह से माइटोसिस नहीं हो पाती। ठीक है जी? यहाँ पे भी आप नोट कर लो कि आपके माइक्रोट्यूब्यूल इन्हिबिटर्स कहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सेल साइकिल स्पेसिफिक हैं, मीन्स ये सिर्फ़ आपके ये जो एम फ़ेज़ होता है इस फ़ेज़ में सबसे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है? तो आपने याद रखना है कि आपके जो विनका अल्कोहलाइड्स, टेक्सेंस होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के इन्हिबिटर हैं और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल के इन्हिबिटर होते हैं ये सेल साइकिल स्पेसिफिक होते हैं। जितने भी सेल साइकिल स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन है टोपोइसोमेरेस इन्हिबिटर, एंटी मेटाबोलाइट्स और ये भी आपको ये इन सब के नेम्स पता होने चाहिए। बाकी रिमेनिंग जितने होंगे वो क्या कहलाएँगे फिर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक कहलाएँगे। ठीक है? सो यू शुड नो के कौन-कौन से हैं। हाँ जी, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके ये जो विनका अल्कोहलाइड्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। मैंने आपसे कहा है क्या करेंगे, माइटोसिस को इनहिबिट करेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली माइटोसिस होती किस तरह है। ये आपके सामने नॉर्मल माइटोसिस है और फिर हम ये देखेंगे कि विनका अल्कोहलाइड्स क्या करेंगे माइटोसिस के साथ। तो देखिए नॉर्मली तो क्या होता है आपको पता है माइटोसिस में एक फेज़ होता है उसको हम कहते हैं मेटाफ़ेज़ और एक फेज़ होता है उसको हम कहते हैं एनाफ़ेज़। ठीक है? मेटाफ़ेज़ के अंदर क्या होता है आपके स्पिंडल फाइबर की फ़ॉर्मेशन होती है और एनाफ़ेज़ में क्या होता है वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को सेपरेट कर देते हैं। अगर आपको याद हो मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। देखिए, मेटाफ़ेज़ में क्या होगा, छोटी-छोटी ये आपकी ना ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती हैं। इनके स्टैक्स बनते जाएँगे, इस तरह मिलती जाएँगी। अब इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोल देंगे माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है? माइक्रोट्यूब्यूल बोल देंगे। आगे जाके आपके ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कर लेंगे। इस तरह करके आपके स्पिंडल फाइबर बन गए। मेटाफ़ेज़ में क्या हुआ, आपकी ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं ये मिली, इन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल बनाया। माइक्रोट्यूब्यूल आर नथिंग बट योर स्पिंडल फाइबर, ठीक है? अब एनाफ़ेज़ में क्या होगा, एनाफ़ेज़ में आपके क्रोमोसोम्स को सेपरेट करवाया जाता है। एग्ज़ाम्पल एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है? ये जो आपके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये इन 2 क्रोमोसोम्स को अलग कर देगा इस तरह, एक क्रोमोसोम यहाँ जाएगा, एक क्रोमोसोम यहाँ जाएगा। फिर इससे एक नया सेल बन जाएगा, इससे भी एक नया सेल बन जाएगा, इस तरह आपकी माइटोसिस हो रही होती है। आप ये सब पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है? तो जी, नॉर्मली आपके माइटोसिस में क्या हो रहा है, मेटाफ़ेज़ होती है, जिस फ़ेज़ में क्या होगा, आपकी जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये मिलके माइक्रोट्यूब्यूल की फ़ॉर्मेशन करेंगी एंड माइक्रोट्यूब्यूल आर नथिंग बट योर स्पिंडल फाइबर। फिर एनाफ़ेज़ में क्या होगा, एनाफ़ेज़ में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको सेपरेट करवा दिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दीज़ स्पिंडल फाइबर। ये जो आपके स्ट्रेच कर रहे होते हैं क्रोमोसोम को, ये स्पिंडल फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली तो ये हो रहा होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमने विनका अल्कोलाइड्स दिए, वो क्या करते हैं? वो माइक्रोट्यूब्यूल के इन्हिबिटर्स हैं, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल को नहीं बनने देंगे। किस तरह नहीं बनने देंगे? वो आपके इन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को कंबाइन नहीं होने देते। तो जी, आप अब ये समझ लो कि आपके जो विनका अल्कोलाइड्स हैं, वो इस स्टेप को इन्हिबिट कर देते हैं, ये जो मैं हाइलाइट कर रही हूँ, ठीक है? वो आपके इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को फॉर्मेशन ही नहीं होने देंगे इन ट्यूबुलिन प्रोटीन को इनहिबिट करके, ठीक है? ये है आपके विनकल कलर्स का काम। अब जब यही माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होंगे, आपके स्पिंडल फाइबर नहीं होंगे, तो आपका आगे का जो माइटोसिस है वो किस तरह चलेगी? तो यहाँ पे माइटोसिस रुक जाती है, माइटोसिस की इन्हिबिशन हो जाती है। ये काम है आपके विनका अल्कोलॉइड्स का। अब मैं आपको पिक्चर से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखें, तो नॉर्मली तो क्या हो रहा है, नॉर्मली मेटाफ़ेज़ में आपके ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो रही है, फिर ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये एनाफ़ेज़ में जाके आपके इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? नॉर्मली तो ये होता है। और जब हमने विनका अल्कोलाइड्स दी थी तो क्या हुआ, ये आप नोट करो कि ये इस पिक्चर को देखो और यहाँ देखो, ठीक है? आपकी जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये पूरी एक तरह से पॉलीमराइज़ ही नहीं हो पाई, बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनको इन्हिबिट किसने कर दिया? विनका अल्कोलाइड्स ने कर दिया, ठीक है? ये मिलके इस तरह आपके जो स्टैक्स बन जाते हैं इनके, जिनको माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे होते हैं, ये बन ही नहीं पाते। तो इन शॉर्ट आपकी ये जो फॉर्मेशन होती है वो इन्हिबिट हो जाती है। एज़ अ रिज़ल्ट ये जो आपकी स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये डाइसोल्यूट कर जाएँगे, ऑफ़ कोर्स ये सही से जब होंगे ही नहीं, तो उस सेल की क्या होगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह आपके ये जो एब्नॉर्मल सेल्स होते हैं, उनकी डेथ हो रही होती है और उनको मज़ीद माइटोसिस करने से हम इनहिबिट कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ विनका अल्कोलाइड्स। एक और पिक्चर आपको दिखाती हूँ, नोट करो। नॉर्मली क्या होना था, आपकी जो ट्यूबुलिन डाइमर्स हैं, इन्होंने मिलके इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल बनाने थे, आपके स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करनी थी। अब जब हम विनका अल्कोलाइड्स देंगे, वो क्या करेंगे, इस तरह इन डाइमर्स के साथ में मिल जाएँगे, आप देखो। तो इनको बाउंड कर लेते हैं जिसकी वज़ह से इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, एग्रीगेट्स बन जाते हैं। लेकिन ये आपके क्रिस्टलन एग्रीगेट्स होते हैं, दे आर नॉट योर एक्चुअल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है? तो ये हैं आपके विनका अल्कोलाइड जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के इन्हिबिटर्स कहते हैं, ठीक है जी?
हाँ जी, अब विनका अल्कोलाइड्स में आपको बस टोटल इतनी पॉइंट्स याद रखने हैं। 3 ड्रग्स होती हैं विनका अल्कोलाइड्स में, एक होती है विनक्रिस्टिन, एक होती है विनब्लास्टिन और एक होती है विनोरेल्बिन, ठीक है? ये 3 आपकी ड्रग्स हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या करते हैं, इंटरफेयर विद द माइक्रोट्यूबुल असेंबली एंड रिजल्ट इन इम्पेयर्ड माइटोसिस। माइक्रोट्यूबुल की असेंबली नहीं होने देंगे, आपके जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं उनका असेंबल नहीं होने देंगे, माइक्रोट्यूब्यूल या फिर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, माइटोसिस इम्पेयर्ड हो जाएगी। 3 ड्रग्स होती हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और विनोरेल्बिन। ये जो विनक्रिस्टिन होती है ये आप किसके लिए देते हो? विल्म्स ट्यूमर और ल्यूकीमिया में आप विनक्रिस्टिन देते हो। विनब्लास्टिन आप कब देते हो? डिफरेंट लिम्फोमास में, न्यूरोब्लास्टोमास में, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में, कापोसी सार्कोमा में। ये सब क्या हैं? कैंसर हैं। आप आगे जाके स्पेशल पैथो में पढ़ोगे। ठीक है? तो आपने इन सब कार्सिनोमा में विनब्लास्टिन देनी है। फिर विनोरेल्बिन ब्रेस्ट कार्सिनोमा में या फिर ब्रेस्ट कैंसर में बोलूँ, उनमें दी जाती है। ठीक है? एडवर्स इफेक्ट तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस ये आपको पता होना चाहिए कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसके अलावा पैरालाइटिक इलियस और साथ यहाँ पे ये एआरओ है मगर ये एआरई होता है एरिफ्लेक्सिया। एरिफ्लेक्सिया की मीनिंग होती है जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं वो नहीं होते, ठीक है? तो इसको मैं आपको सही से स्पेल करवा दूँ। तो एआरआई मीन्स पीछे एब्सेंस होगी, किस चीज़ की एब्सेंस होगी? रिफ्लेक्स की एब्सेंट होगी। तो इसको हम क्या बोल देंगे? एरेफ्लेक्सिया। ठीक है जी, तो एरेफ्लेक्सिया होता है। अब इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। ये बहुत एमसीक्यू में पूछा जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कौन करवाती है? विन कैलकुलेट्स करवाती हैं, ठीक है? तो टोटली आपको इतना पता होना चाहिए। वी आर डन विथ योर विनकैल्कुलाइड्स। अच्छा एक और वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैंने आपको ये ड्रग पढ़ाई है ना अभी विनकैल्कुलाइड, ये क्या करती है? माइक्रोट्यूब्यूल के इन्हिबिटर है। ये जो आपकी टैक्सेन्स होती हैं, ये इनका भी सेम फंक्शन है जो कि अभी मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल के लिए बताया। इनका बस आपको नेम भी पता होगा तो काफ़ी है, ठीक है? मेन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो विनकैल्कुलाइड थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है? तो आपने टैक्सेन्स याद रखनी है, विनकैल्कुलाइड याद रखनी है, दोनों क्या करती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल को इन्हिबिट करती हैं। यहाँ पे आपके माइक्रोट्यूब्यूल इन्हिबिटर्स कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको टोपो आइसोमेरेज़ इन्हिबिटर्स पढ़ाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।